की अवधारणा कैसे सिखानी है, इस पर बात किया गया था। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो दूसरा रहेगा और क्योंकि अभी जुड़ने में थोड़ा लेट हुआ था, लेकिन अब काफ़ी मतलब मीटिंग शुरू करने की स्थिति में हम आ गए हैं और हमारे साथ 8 पार्टिसिपेंट जुड़ गए हैं, तो हम अब मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करना चाहूँगा। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। मैं आलोक कुमार पांडे, आप लोगों के सामने आज फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूँ। अपने कुछ गणित के जो मुद्दे होते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, उस पर अपनी बात रखूँगा और मैं एक चीज़ चाहूँगा कि आप लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें या तो आप माइक अनम्यूट करके भी आप बोल सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपको हिचकिचाना नहीं है। जो भी सवाल मेरे द्वारा आप लोगों से पूछा जाता है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर उसमें जवाब दे सकते हैं या चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चैट बॉक्स में भी आप अपने आंसर लिखेंगे, तो अच्छा लगेगा और इससे ये भी पता चलेगा कि शायद मैं अपनी बातों को अच्छे से रख पा रहा हूँ या नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भी हमें पता चल जाता है, अगर आप कुछ जवाब देते हैं तो। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी मैडम लोग जुड़े हुए हैं, तो आज चलिए हम उन्हीं से शुरू करते हैं और चाहेंगे कि जवाब वो ज़रूर दें। अ, तो चलिए, जैसे सभी चावल पकाते हैं घर में। मैडम लोग तो अक्सर उनका यही काम होता है और कई टीचर सर हैं, वो भी बनाते हैं घर में चावल पकाते हैं। तो अगर आप चावल बनाना है आपको, अगर चावल पकाना है, तो आप अंदाज़ से बनाते होंगे। उसको किसी चीज़ से नापते होंगे कि आज इतना चावल बनाना है या तो रोज़ भी बनाते होंगे, प्रतिदिन आप बनाते होंगे तो एक नाप होगा। आप किसी चीज़ से नापते होंगे कि चावल कितना डालना है। तो आप बता सकते हैं कि आप किस चीज़ से नापते हैं चावल बनाने के लिए? किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? अ, कोई भी बता सकते हैं। शकुंतला जी, मेरी आवाज़ अगर आप सुन रहे हैं तो बता सकते हैं। आप चैट बॉक्स में भी आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि उधर से भी रिप्लाई आते रहेगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ये तो बहुत आसान सा चीज़ है कि आप चावल पकाते हैं, तो चावल का जो अंदाज़ लगता है, चावल कितना बनाना है, इसको आप किससे नापते हैं? बॉल एक मैसेज आया, बॉल आया अंकिता जी का कि कटोरी के माध्यम से हम उसको नापते हैं, बहुत अच्छा। काजल जी आप बताइए और किससे नापते हैं? आप माइक को अनम्यूट भी करके बोल सकते हैं। रेडमी किन्हीं का मोबाइल दिख रहा है, वो बताएँ, उनका माइक अनम्यूट हुआ है, रेडमी। थान सिंह जी आप बताइए। चलिए आप चैट बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चैट बॉक्स में भी हमसे बात कर सकते हैं। जैसा अभी अंकिता जी ने मैसेज किया और उसमें लिखा बॉल और तो चैट फॉर एवरीवन कीजिएगा, सभी से बात कीजिएगा, चैट सभी को दिखेगा उससे। तो चलिए जैसा जवाब आया कि कटोरी से नापते हैं, ठीक है? और कोई कुछ कहना चाहते हैं? थान सिंह जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। सर पहली बोल रहा हूँ पहली। हेलो, जी, बोलिए। हेलो। जी, आवाज़ आ रही है, सर बोलिए। पहली बोलते हैं सर पहली पहली। पहली वेरी गुड, छत्तीसगढ़ी में वेरी पहली जो बहुत बोलते हैं जी, जी, डब्बा समझ गए, वो रहता है। पहला भी यहाँ कहते हैं। जी, जी, समझ गए। जी उस चलिए, बहुत अच्छा। जी, जी, बोलिए। जैसे थान सिंह जी ने बताया कि पहली कहते हैं और यहाँ पहला भी कहते हैं, बिल्कुल उससे भी नापा जाता है। बहुत लोगों के यहाँ रहता है, छत्तीसगढ़ी में पहली कहते हैं और उससे भी हम नापते हैं। तो बिल्कुल आप ये सवाल जो सवाल मैंने आप लोगों से पूछा, जब आप बच्चों से ये सवाल पूछेंगे, तो जी बच्चों का भी अलग-अलग आंसर आएगा, ठीक है? वो बताएँगे कि क्योंकि घर में
सभी के यहाँ उनके मम्मी-पापा चावल बनाते हैं। मम्मी कैसे चावल बनाती हैं, कैसे नापती, इस तरह का आप जब सवाल पूछेंगे, तो बच्चे अपना जवाब देंगे। जैसा आप लोगों ने बताया कि कटोरी से नापते हैं, पैली से नापते हैं, गिलास से भी नापते हैं और बहुत चीज़ होता है, कप होता है, कप से भी नापते हैं और अंदाज़ होता है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, चावल डालते हैं। तो बच्चों से ये सवाल ज़रूर पूछिएगा और मेरे ये सवाल से आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि आज हम किस पे बात करने वाले हैं। क्योंकि अभी हम मापने की बात की, नापने की बात की है, तो निश्चित हम जब बच्चों को मापना सिखाएँगे कि नापते कैसे हैं या मापते कैसे हैं, मापन जब उनको सिखाया जाएगा, तो उनका शुरुआत इसी तरह कीजिए। हम सीधे किस पे बात करने लगते हैं हमेशा अक्सर यही होता है कि बच्चों को सिखाते हैं तो किलोग्राम, ग्राम जो उसकी इकाइयाँ होती हैं, उस पर हम बात करने लगते हैं और बच्चों को कहीं न कहीं समझने में दिक्कत होती है। तो अभी जैसा आप लोगों ने जवाब दिया, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर आराम से एकदम जवाब दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा और अपने आप को अभी आप विद्यार्थी अगर समझेंगे, तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। आप स्टूडेंट की तरह व्यवहार कर सकते हैं। ये सब सवाल समझिए आप बच्चे हैं और बच्चों के स्तर का सोच के दीजिएगा, तो आप लोगों को और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए चावल नापने के लिए हम बच्चों से यही बोले कि आपके घर में मम्मी चावल बनाती हैं, तो किस चीज़ से नापती हैं? तो बच्चे अपना जवाब देंगे जैसे आप लोगों ने दिया कप, गिलास, कटोरी वो भी देखे रहते हैं, ठीक है? इसके अलावा और कै किससे नापते हैं आप बता सकते हैं क्या? क्या केवल कप, गिलास या कटोरी से ही चावल को नापा जाता है? किलोग्राम से भी नापते हैं। हेलो? वेरी गुड। जी, जी, तो बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा जवाब आया किलोग्राम से भी नापते हैं। किलोग्राम से जी, किलो से जी, 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 किलो से भी नापते हैं। बहुत अच्छा आपका जवाब आया। थैंक यू। इसी तरह आप जवाब देते रहेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो चलिए इसके अलावा किलो से नापते हैं, ग्राम से नापते हैं, बाज़ार जाते हैं या मार्केट जाते हैं, दुकान जाते हैं, तो अक्सर चावल जब खरीदा जाता है तो बच्चे भी देखते हैं कि उसे तौला जा रहा है। एक तराजू होता है, तराजू से तौलते हैं और वज़न करके उसको लाया जाता है। बहुत अच्छा। चलिए अब एक और सवाल है मेरा कि ये तो थी वज़न की बात कि हम वज़न किससे करते हैं। वज़न या तो अंदाज़ मापना। अब हम आगे ये बढ़ते हैं, बच्चों से ये पूछिए आप कि दरवाज़े की लंबाई अंदाज़ से पूछिए, अनुमान लगा के बच्चे बताएँगे, तो आप भी अंदाज़ लगाकर बता सकते हैं। बच्चे कैसे अंदाज़ लगाते हैं, ये आप बताइएगा। बच्चों से अगर पूछा जाए कि दरवाज़े की लंबाई बताओ, तो वो कैसे नापेंगे और कैसे नाप के आपको बताएँगे? दरवाज़े की लंबाई बताओ। टेप से सर फीट के हिसाब से बनाएँगे वो, फीट, अच्छा, टेप बच्चे से सर। जान जाएँगे फिर? नहीं, अच्छा, नहीं, अच्छा। टेप दर्जी जान देंगे बोलते हैं तो कैसे ना। अच्छा, हेलो? अच्छा। जी, जी, जी। और कोई करने के बोलना लिए चाहते हैं? आपकी आवाज़ जी, थान सिंह जी आपको मैं समझ गया, आप कह रहे हैं कि फीट से नापेंगे बच्चे, ठीक है? जी सर, यही हाँ सर। जी, और कोई अपना रखना चाहता है क्या बात? हाँ सर, मतलब बच्चे बच अपनी ऊँचाई से नाप सकते हैं दरवाज़ा। वो लोग कोशिश करेंगे अपनी ऊँचाई से दरवाज़ा नापने की। बहुत अच्छा, वो अपनी ऊँचाई से नाप सकते हैं। बहुत अच्छा आपका जवाब है शंकुंतला जी। और कोई कहना चाह रहे थे? बस यही सर, मतलब बच्चे अपनी ऊँचाई खड़े हो जाते हैं दरवाजे के सामने और फिर उसके बाद देखते जी, हैं जी। दरवाज़ा कितना बड़ा है। फिर वो बताते हैं अनुमान लगा के कि हाँ मैडम, ये दरवाज़ा इतना बड़ा है। जी, बहुत सही जवाब आया और बच्चों के स्तर का ही बताना है, ठीक है? बहुत अच्छा और कोई कहना चाहते हैं कुछ? सर लकड़ी का कोई होता है, लकड़ी का हिस्सा कोई टुकड़ा का कोई भाग। हेलो? जी, जी, आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो? लकड़ी का कोई भाग सर जिसको फीट बना करके 1, 2, 3 ऐसा करके गिनती करके बता सकते हैं फीट इतना फीट करके। चलिए ठीक है। तो ठीक है, ऐसे बता सकते हैं, लेकिन आप ये सोचिए, जैसा अभी मैडम ने बताया कि वो खुद खड़े हो जाएँगे, स्वयं खड़े हो जाएँगे दरवाज़ा के पास और अपनी ऊँचाई से उसको नापेंगे। या तो वो ऐसा भी हो सकता है कि अपने हाथ से नापें और ये भी हो सकता है जैसा आप बता रहे हैं कि उसको लकड़ी से नापें, लेकिन फीट का जो नाम लिया शायद बच्चे फीट ना जानें, लेकिन वो लकड़ी से जो आप बता रहे हैं, बहुत सही आपका जवाब है कि लकड़ी से
बच्चे नाप सकते हैं कि इतना लंबा वो दरवाजा है। ठीक है? इसी तरह आप मान लीजिए साइकिल की ऊँचाई बच्चों से पूछिए कि अंदाज़ लगाओ कि साइकिल कितना ऊँचा है, या तो चूड़ी की गोलाई कितना है, तो वो क्या नापेंगे, हाथ की बित्ता से नापेंगे, ऐसे करके भी नापते हैं, सभी जानते हैं बच्चे ऐसे करके नापते हैं। 1 बित्ता, 2 बित्ता, क्योंकि हमें बच्चों के हिसाब से सोचना है और बच्चे क्या जवाब देंगे इस समय, ये सोचना है, ठीक है? तो या तो अंगुली से नापेंगे या तो आप जैसे बताएँ लकड़ी से नापेंगे, तो इस तरह वो बच्चे गोलाई नापना है तो धागा से नापेंगे गोल करके। तो इस तरह बच्चे आपको जवाब देंगे और ये शुरुआत हो जाएगा मापन का। आप उनको सीधे मापन में ले जाएँगे किलोग्राम, ग्राम, मीटर, लीटर ये सब बताएँगे तो बच्चों को कहीं न कहीं समझ में नहीं आएगी। लेकिन अब वो समझ में आ रहा है उनको कि हम क्या कर रहे हैं, नाप रहे हैं। फिर धीरे से हम उसको क्या बता सकते हैं, स्केल दिखा सकते हैं और स्केल से नापने सिखा सकते हैं। एक बार बच्चे को बोले कि आप अनुमान लगाओ कि ये दरवाज़ा कितना ऊँचा है, तो बच्चा अंदाज़ लगाएगा, फिर वो नापेगा, चाहे स्केल से नापे या हाथ से नापे। ये पूछ सकते हैं कि ये दरवाज़ा कितना हाथ, आप तुम्हारे हाथ का कितना हाथ होगा ये दरवाज़ा? तो अंदाज़ लगाएगा 3 हाथ, तो 3 हाथ वो अंदाज़ लगाया। अब आप उसको बोलिए कि नापो तुम, अपने हाथ से नाप के देखो तो कितना हाथ हुआ? तो वो नाप के देखेगा तो हो सकता है कि 4 हाथ हो, 5 हाथ हो, तो ऐसे अंदाज़ लगाएगा, अनुमान लगाएगा, अनुमान लगाने के बाद क्या करेगा बच्चा उसको नापेगा। कई चीज़ नपवा सकते हैं, क्लास के दीवाल के किनारे जो चौड़ाई और लंबाई होती है, बच्चे को बोलिए कि अपने कदम से नाप के देखो कि कितना कदम है। बच्चा नापेगा, उसको अंदाज़ लगाएगा, फिर नापेगा। इसी तरह आप बच्चे से ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि तुम्हारे घर से स्कूल की दूरी कितनी कदम होगी? तो फिर बच्चा अंदाज़ लगाएगा कि हाँ, इतना कदम होगा। फिर बच्चे को आप कहिए कि कल आप जाना और नाप के आना, जब स्कूल आते रहोगे और इसको आज जो छुट्टी होगी तो आप जाना और कदम नापना कि कितना कदम आपका दूरी है। तो इस तरह वो क्या समझ रहा है बच्चा? वज़न नापना सीख रहा है, ठीक है? और लंबाई नापना सीख रहा है। देखिए, अभी वो स्केल की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कदम से नाप रहा है, चाहे हाथ से नाप रहा है, बित्ता से नाप रहा है, तो वो ये समझ रहा है कि मापना हम क्या कर रहे हैं, नाप रहे हैं किसी चीज़ को। तो बच्चों को उस समय ये क्लियर किया जा सकता है कि यही क्या होता है मापन। क्योंकि अब जैसे वो बाज़ार भी जाते हैं, अब उनसे पूछिए कि एक कद्दू ज़्यादा भारी होता है कि एक आलू ज़्यादा भारी होता है? कौन ज़्यादा भारी होगा? निश्चित सभी बच्चे या तो आप दिखा के भी पूछ सकते हैं, इसके अलावा आप ईंटा भी दिखा सकते हैं, ईंटा दिखाइए और छोटा-सा गिट्टी दिखाइए और पूछिए कि कौन ज़्यादा भारी है? तो बच्चे निश्चित बता देंगे कि क्या ज़्यादा भारी है, ईंटा ज़्यादा भारी है और गिट्टी छोटा है, उसी तरह कद्दू ज़्यादा भारी है और आलू कम भारी है, उससे हल्का है। तो ये समझ में आ रहा है उनको कि ये माप रहे हैं हम लोग। उनको ये आप क्लियर कीजिएगा कि इसी को मापन कहते हैं, इसको जब हम तौल के अंदाज़ लगाते हैं, तो पता चलता है कि कौन भारी है और कौन हल्का है। तराजू में भी जब हम नापेंगे, तो तराजू भी आप दिखा सकते हैं, अगर बना सकते हैं तो बना के दिखा सकते हैं और आस-पास के दुकान से अगर ला के दिखा सकते हैं। दुकान ले जाइए, वहाँ दिखाइए तराजू, बच्चे सभी देखे रहते हैं। किसी चीज़ को वज़न कराइए, तो ये सब उनको समझ में आएगा कि कौन भारी होता है, कौन हल्का होता है और इसी को कहते हैं मापन। इसी से हम क्या करते हैं, मापन। अब उनको अगर आप समझा रहे हैं कि जैसे लंबाई नापना है आपको, आपको क्या नापना है? लंबाई नापना है, तो आप 2 बच्चों को खड़ा कर दीजिए। उनको बोलिए फिर जैसे आप दरवाज़ा को आप कुछ भी नपवा सकते हैं, आपके पास बहुत सा साधन स्कूल में उपलब्ध होता है। 2 बच्चों को बुलाइए, एक बच्चे को बोलिए कि दूसरे बच्चे को अपने हाथ से नाप के देखो कि कितना लंबा है। तो वो नापेगा कि बताएगा 5 हाथ है या 6 हाथ है या उँगली से नापेगा, बित्ता से नापेगा। फिर उसको धीरे से बताइए कि ये जो होता है हाथ से नापना या तो बित्ता से नापना, ये एक क्या है हम बनाए हैं खुद अपने क्योंकि हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है। इसको नापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? स्केल का इस्तेमाल करते हैं या तो मीटर, सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जो छोटी इकाई होती है, सेंटीमीटर होती है। स्केल दिखा के उसको बता सकते हैं। अभी मेरे पे स्केल नहीं है, लेकिन स्केल में दिखा सकते हैं कि छोटा-छोटा लाइन होता है उसको मिलीमीटर कहते हैं। जब 10 मिलीमीटर मिलता है, तो 1 सेंटीमीटर बनता है इतना बड़ा-सा। 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर फिर स्केल से नाप के दिखाइए, बोर्ड में भी दिखा सकते हैं, किसी वस्तु को भी नाप के दिखा सकते हैं, एक स्केल लेके दिखाइए कि ये देखो मिलीमीटर था, ये सेंटीमीटर है। इस तरह कितना सेंटीमीटर हो गया, फिर स्केल से नापने दे दीजिए बच्चों को। उनको सारा कार्य उन्हीं को करने दीजिए। बस आप एक बार दर्शक बनिए, उनको एक बार बताइए कि ऐसे नापते हैं, फिर बच्चों को विभिन्न प्रकार के वस्तु जमा करने बोलिए और उसको नापने के लिए कहिए। तो धीरे से वो समझ जाएँगे कि ये सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर है।
और आगे फिर आप उनसे ये पूछिए कि मान लीजिए इसकी आपके पास पेन है, पेंसिल है, छोटा-सा डंडा है, चॉक है, इसको आप किससे नापेंगे? तो निश्चित उसका नाप जब आएगा तो सेंटीमीटर में आएगा। तो बच्चे बताएँगे कि ये सेंटीमीटर है, इसको सेंटीमीटर से नापते हैं। अब उनसे ये पूछिए कि बहुत दूरी तक नापना है, मान लीजिए आप जहाँ खेलते हैं या तो आपका जो चादर बिछा होता है, उसको जब आप नापना है तो कितना स्केल लग जाएगा? एक स्केल में मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, तो कितना बार स्केल उसको चलाना पड़ेगा? तो क्यों ना हम इससे बड़ा इकाई की ओर चलें। तो उनको ये बताएँ कि जब 100 इसके लिए हम क्या करते हैं, उपाय एक ढूँढते हैं कि 100 सेंटीमीटर को मिलाकर एक बड़ा इकाई बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं मीटर। उसमें 100 सेंटीमीटर लगता है और अगर 10 सेंटीमीटर का स्केल है, तो 10 स्केल लगेगा, 20 का है तो 5 लगेगा। उसका हम जोड़ के एक क्या बना लेते हैं, बड़ा-सा इकाई बना लेते हैं। अब उससे हम नापते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मीटर। तो अब कपड़ा नापना है तो मीटर क्योंकि उसको तुरंत नाप लेंगे, तुरंत नपाई हो जाएगा और इस स्केल से छोटे से स्केल से नापना है तो बहुत समय लगेगा उसको नापने में। आपका खेल का मैदान को नापना है जहाँ आप खेलते हैं तो उसको भी स्केल लेके या बित्ता से नापेंगे या हाथ से नापेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मीटर से नाप रहे हैं तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इसी तरह उनसे ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि जैसे आपके गाँव से शहर आपके गाँव से जैसे जसपुर है यहाँ, तो गाँव से जसपुर की दूरी कितना होगी? तो इसको स्केल से नापेंगे, मीटर से नापेंगे, तो कितना मीटर हमें लग जाएगा? क्योंकि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो उसके लिए फिर नया इकाई हम बनाते हैं, जिसको आप क्या कहते खाबोगा हैं? का छेद का किलोमीटर। छेद किलोमीटर कहते हैं, जिसमें 1000 क्या लगता है? मीटर लगता है। तो ये सब आप बात के फिर क्लास के लिए है, जैसे तीसरी, चौथी, 5वीं पहली में बस आपको मापना ही सिखाना है, दूसरी में भी मापना ही सिखाना है और जो असर स्तर के बच्चे हैं, उसको भी बस यही मापना सिखाना है कि मापन क्या होता है। मापन की जब अवधारणा स्पष्ट हो जाएगी, तो उसके लिए अलग-अलग होता है, अलग-अलग आप सिखा सकते हैं। अलग-अलग पार्ट होता है, मापन के लिए अलग होता है, लंबाई के लिए अलग होता है, धारिता के लिए अलग होता है, वज़न के लिए अलग पार्ट होता है। पहले उनको मापन क्या है ये समझाएँ। तो ऐसे करते हैं मापन। चलिए एक और सवाल अब मेरा ये है आप लोगों से कि आप लोगों को एक गिलास दिया गया, एक 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 टीचर को गिलास दिया गया, एक बच्चे को गिलास दिया गया, दूसरे बच्चे को कटोरी दी गई, तीसरे बच्चे को एक ढक्कन दिया गया, ठीक है? और कहा गया ढक्कन, कटोरी और गिलास दी गई और कहा गया कि जाइए इसमें आप मिट्टी भर कर लाइए, ठीक है? इसमें क्या भर के लाइए? मिट्टी भर कर लाइए। तो आप बताइए कि किसमें सबसे ज़्यादा मिट्टी आएगा? बच्चा बता पाएगा ना इसको? आप बच्चे के स्तर से सोचिए। ढक्कन में, कटोरी में या गिलास में? किसमें ज़्यादा मिट्टी आएगा? अभी मौसम बताया फिर वो बता कटोरी में सर। कटोरी में, ठीक है। क्योंकि अभी हम अंदाज़ लगा रहे हैं, अगर करके देखेंगे तो हो सकता है कि अलग रिज़ल्ट भी हो। ठीक है, कटोरी में। तो ये सब गतिविधि मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मापन सिखाने के लिए है। बिल्कुल आप डायरी और पेन पकड़े होंगे तो इसको नोट करते रहिएगा क्योंकि कभी-कभी हमें लगता है कि ये तो बहुत आसान चीज़ है। लेकिन क्या है कि हमको नहीं जानना है, अपने स्तर में आप लोगों को नहीं सोचना है। बच्चों के स्तर से सोचना है और बच्चों को भी जब आप सिखाएँगे तो उस समय ये गतिविधि आप करके देखिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें हालाँकि थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन उनके जो अवधारणा वो स्पष्ट हो जाएगी। तो ये सब गतिविधि आपको क्लास में जाकर करना होगा, बच्चों के साथ करना होगा। ये बिल्कुल करवाइए, उनको दिखाइए और सभी बच्चों के सामने रखिए और वो देखेंगे और खुद समझ में आएगा कि किसमें ज़्यादा मिट्टी आ रहा है। तो जिसमें ज़्यादा मिट्टी आएगा या किसी भी वस्तु देखिए मीटिंग क्लोज़ होने वाला है, इसके बाद 10 मिनट का समय बचा है, फिर से जॉइन होना है आप लोगों को, इसका ध्यान रखिएगा। तो जो भी स जैसे पात्र है, जैसे गिलास है, कटोरी है या तो क्या है, ढक्कन है, उसमें जितना भी मिट्टी आया उसको उसकी क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। मतलब उसकी क्षमता कितना है, जैसे एक बाल्टी में कितना पानी आ जाएगा, एक जग में कितना पानी आ जाएगा, जितना भी पानी आ जाएगा उसको उसकी क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। तो इस तरह बच्चे को ये भी पता चल जाएगा कि कटोरी में ज़्यादा पानी आ रहा है या तो गिलास में ज़्यादा पानी आ रहा है, बाल्टी में ज़्यादा आएगा या टंकी में ज़्यादा आएगा। फिर बाद में उनको हम ये भी समझा सकते हैं कि जो धारिता होता है, उसी को हम किससे नापते हैं? मिलीलीटर, लीटर, ठीक है? अच्छा ये बताइए कि
लीटर और मिलीलीटर से और क्या चीज़ नाप सकते हैं? लीटर से क्या नापते हैं? क्या-क्या चीज़ नापते हैं? लीटर से और क्या-क्या चीज़ नापते हैं? लीटर से दूध, पानी, पेट्रोल, डीजल जितने लिक्विड से सामान है उसको हम लोग लीटर से नाप सकते हैं सर। जी, जी। जितने भी लिक्विड सामान हैं, जो भी तरल होते हैं, उनको हम जी। लीटर से नापते हैं, ठीक है। तो बच्चों को भी ये आसानी से समझ में आ जाएगा जब ऐसे समझाएँगे तो फिर लीटर क्या है, मिलीलीटर क्या होता है, कैसे मापा जाता है, वो ये भी जानते हैं क्योंकि बस उनको दैनिक जीवन से जोड़िएगा, दुकान जाते हैं, तेल लेते हैं या दूध लेने जाते हैं या तो पानी का भी खरीदते हैं, तो उनको समझ में आता है कि इसको हम लीटर से नापे हुए हैं। ठीक है? तो ये जब कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो जाएगा, अवधारणा क्लियर हो जाएगी, फिर उसको आगे समझाएँगे। वो जब गतिविधि मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा क्योंकि आज बस बच्चों को ये समझाना है कि मापन क्या होता है। तो मुझे लगता है कि इतना जब आप बात करेंगे, बच्चों के सामने जाकर इतना बात करेंगे आप, तो उन्हें मापन समझ में आ जाएगा। और कई गतिविधि जो मैं शॉर्ट में बताया आप लोगों को, ये आप कराएँगे तो एक-एक की गतिविधि के लिए 1 क्लास आपका लग जाएगा। क्योंकि आप अगर कक्षा की लंबाई-चौड़ाई ही नपवा रहे हैं, तो सभी बच्चों से जब नपवाएँगे, उसको नोट करने को कहेंगे, तो आपका 1-2 दिन इसमें लगेगा। लेकिन जो उनके जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या होते जाएगा, क्लियर हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको भी कुछ कहना है, आपके पास भी कोई तरीका उपलब्ध है, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं क्योंकि यहाँ काफ़ी ज्ञानदुत साथी जुड़े हुए हैं। सभी को एक-दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। सभी हम सीखेंगे, एक-दूसरे से सीखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके पास और कोई तरीका हो, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं कि मापन हम कैसे सिखाएँ। ठीक है। इसके अलावा देखिए एक चीज़ और होता है, एक होता है थीम बेस उपस्थिति। जैसे आप बच्चों का हाज़िरी ले रहे हैं, ये चीज़ एकदम नोट कर लीजिएगा और किसी भी विषय पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों की हाज़िरी लूँगा और आप लोगों का थीम है फलों का नाम बताना, ठीक है? जैसे इसमें क्या होता है कि मैं आप लोगों से नाम पूछूँगा, जैसे फलों का नाम पूछा गया, आज हाज़िरी लेनी है आपकी, तो हाज़िरी लेने से पहले बच्चों को ये बताइए कि आज जो भी फलों का नाम बताएगा, जो आपको पढ़ाना जैसे फल पढ़ाना है मान लीजिए तो, जो फल का नाम बताएगा उसकी उपस्थिति आज भर दी जाएगी और जो बच्चा बता नहीं पाएगा तो उसको आज अनुपस्थित दिखाया जाएगा। तो ये जैसे फल का मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, इसके अलावा आप सब्जी का भी ले सकते हैं और जैसे किलोमीटर, मीटर पढ़ा रहे हैं तो लंबाई-चौड़ाई पढ़ा रहे हैं तो उसका भी ले सकते हैं। थीम बेस मतलब जो भी आप पढ़ाने वाले हैं, जैसे मापन पढ़ाने वाले हैं तो मापन से संबंधित तैयार कर लीजिए। अ, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, भिन्न पढ़ा रहे हैं तो भिन्न से, गुणा पढ़ा रहे हैं तो गुणा गुणा से संबंधित, स्थानीय मान पढ़ा रहे हैं तो स्थानीय मान से संबंधित, उस दिन का थीम रखिए कि आज आपको हाज़िरी में यही बोलना है। तो जैसे अभी आप लोगों का लिया जा रहा है हाज़िरी, आप लोग सभी तैयार रहिए और चैट बॉक्स में आप आंसर लिख के भेज सकते हैं। बताइए फलों के नाम बताइए, एक-एक फल के नाम सभी बताएँगे। एक-एक फलों के नाम सभी बताएँगे। तो जल्दी करेंगे क्योंकि हमारा अभी क्लास 5 मिनट का बचा है, उसके बाद फिर से रिजॉइन करना है, तो उस समय रिजॉइन करेंगे तो इसके आगे हम बढ़ेंगे। एक-एक नाम जब बताना है, फलों का नाम बताना है, एक-एक नाम बता सकते हैं, चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। और चैट बॉक्स अगर दिक्कत है तो आप माइक ऑन करके भी एक-एक बता सकते हैं। जैसे काजल मैडम का आ गया, आम, बहुत अच्छा, तो आपकी उपस्थिति भर दी गई। तो ये एक्टिविटी आप बच्चों के साथ करेंगे। जैसे काजल मैडम का आ गया, तो उनकी उपस्थिति भर दी गई, वो उपस्थित हैं। और बाकी जो साथी नहीं बता रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट नहीं बता रहे हैं, उनको आज अनुपस्थित माना जाएगा। तो अंकिता जी का भी मैसेज आ चुका है, उनका है संतरा। और लिखिए सर पपीता। पपीता, 30 लोगों को उपस्थिति भर दी गई। तो मतलब अभी तक 3 ही फल आप लोग के सामने हैं, मुझे लगता है कि जानते हैं आप लोग। एप्पल भी आया, शकुंतला जी का आ गया, अनार आ गया, नीलिमा जी का। तो जितने लोग बोल दिए, जिन्होंने फल के नाम मुझे भेजा, उनकी उपस्थिति भर दी जाती है और जो नहीं भेजे, जो चैट बॉक्स में आंसर नहीं लिखे या तो अपना माइक अनम्यूट करके नहीं जवाब दिए, उनको आज अनुपस्थित माना जाता है। तो ये एक गतिविधि थी
ऐसा गतिविधि आप बच्चों के साथ केला देखिए आ रहा है, इनकी भी उपस्थिति भर दी गई, विश्वेश्वर जी की केला। तो इस तरह आप देखिए कि कितने फलों के नाम आपके सामने आ जाएँगे। भले अभी आप लोग जवाब कम ले रहे हैं, लेकिन बच्चों से आप जब पूछेंगे ये क्योंकि उनकी उपस्थिति की जब बात होगी कि आपकी उपस्थिति भरी जाएगी, इसी तरह भरी जाएगी, तो वो निश्चित रूप से क्या करेंगे? जवाब तुरंत-तुरंत देंगे। अनार, केला, सेब, संतरा, अंगूर, ठीक है? अमरूद, इस तरह के वो आस-पास के भी फल के नाम बताने लगेंगे, इमली, बेर, बहुत सारे ऐसे फल होते हैं। तो फल का जो आपका थीम है, आप जो पढ़ाना चाह रहे हैं कि आज हमको बच्चों को फलों का नाम सिखाना है, तो आपका बस हाज़िरी लेते तक सोचिए। आप उपस्थिति ले रहे हैं, अटेंडेंस ले रहे हैं, तब तक ही आप आधे से ज़्यादा फलों के नाम बच्चों को क्या कर दिए होते हैं, सिखा दिए होते हैं। इसी तरह आप तैयार कर लीजिए, जो भी आप पाठ पढ़ाना चाहे हिंदी में पढ़ाना है, अंग्रेजी में पढ़ाना है, गणित में पढ़ाना है, पर्यावरण में पढ़ाना है, तो उनको थीम इसी को बोलते हैं थीम बेस्ड उपस्थिति। थीम के हिसाब से अपना क्या करना, उपस्थिति बताना। तो ऐसा गतिविधि कराएँगे तो बच्चों को भी बहुत मज़ा आएगा और आपको भी बहुत मज़ा आएगा क्योंकि जब बच्चे आपको जवाब देते हैं ना, तो आपको और ज़्यादा मज़ा आता है उस चीज़ को पढ़ाने में। ठीक है? और किसी का इससे सवाल हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, नहीं तो इसके बाद देखिए और जवाब आया? चीकू सर। ब्लूबेरी। किन्हीं को कुछ कहना है इस पे अभी तक जितना बात किया गया? चलिए लगता है कि सभी को क्लियर है। आप भी बच्चों के सामने इसी तरह मापन सिखाने की कोशिश कीजिएगा। अभी तक हम लोग किस पे बात कर रहे थे? मापन पर बात कर रहे थे। निश्चित बच्चों को क्या होगा समझ में आएगा कि मापना क्या होता है और हम क्यों मापते हैं ये भी उनको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या था पहला जो आज का मुद्दा था मापन, बच्चों को मापन कैसे सिखाएँ। बाकी देखिए जो इकाइयाँ होती हैं जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोग्राम, ग्राम, ठीक है? ये सब आप बच्चों को लीटर, मिलीलीटर ये सब बाद में सिखाइए। पहले आप उनको मापन की जो अवधारणा है उसको क्लियर कीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। कई एग्ज़ाम्पल रखिए, बहुत सारा गतिविधि कराइए। ऐसा ना सोचिए कि एक ही गतिविधि में बच्चे सीख जा रहे हैं। अगर नापने को दे रहे हैं तो कई चीज़ को नापने दीजिए। बहुत सारे चीज़ आपको स्कूल में ही उपलब्ध होते हैं, उनको दे दीजिए, बच्चे के घर में भी उपलब्ध होता है, उसको नापें। तो जब नापेंगे तो बच्चे को समझ में आ जाएगा। कई गतिविधि उनको कराइए, जो भी सिखाएँ अच्छे से सिखाएँ। क्योंकि जो असर स्तर के बच्चे की बात आप लोगों को बताई गई थी शुरू में कि तीसरी का बच्चा जो है पहली का नहीं जानता, 5वीं का बच्चा पहली का नहीं जानता, तो उसके सामने कहीं न कहीं कुछ कठिनाई हो लेकिन ये ऐसा गतिविधि से आपको लगता है ना कि अगर ऐसा गतिविधि कराएँगे तो कोई असर में आएगा ही नहीं। क्योंकि सारे बच्चे इसमें गतिविधि करेंगे और सारे बच्चे नाप लेंगे। जो भी चीज़ आप सिखा रहे हैं, सारे बच्चे करेंगे और उनको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, ये आपको समझ में आएगा और उसको आप दूर करने की कोशिश करेंगे। तो इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा और मुझे लगता है कि असर स्तर के बच्चे तुरंत पीसा स्तर पे और जो पीसा स्तर भी आप लोगों को बताया गया था, नेस स्तर भी बताया गया था, तो उस पर बच्चे पहुँच जाएँगे। तो चलिए इसमें अगर कोई सवाल नहीं है तो हम अब आगे बढ़ते हैं और हमारा लगभग समय हो गया तो मुझे लगता है कि मीटिंग फिर से स्टार्ट होगा। तो अगला हमारा जो है, वो है समय। तो आप में से कोई बताएँ मुझे कि बच्चों को अगर समय